गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। रीजनिंग का ये छठा क्लास है दोस्तों, और 6:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है प्रतिदिन शाम को। और आज के लाइव क्लास में प्रॉब्लम हो रहा था, नेटवर्क इशू हो रहा था साथियों, मौसम ख़राब होने के कारण। और मुझे लगा कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे देनी चाहिए ताकि आपका जो क्लास है वो एब्सेंट ना हो। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लास नहीं है साथियों। तो इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक है अंक गणितीय तर्क शक्ति, और यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन जो देखने वाले हैं आज के सेशन में बोर्ड मास पर आधारित। और इस प्रकार के सवाल आपके 4 सवाल पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। तो इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, और जितने भी क्वेश्चन अभी करवाए जाएंगे सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल नए हैं फिर भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे, जो पुराने हैं पहले से रीजनिंग प्रैक्टिस किए हैं उनको दिक्कत नहीं होना है, जो नए हैं उनको ध्यान देना है और ख़ुद से भी प्रैक्टिस करना है। शुरू करेंगे पहले सवाल से। देखिए 25 स्टार 2 स्टार 6 बराबर 4 स्टार 11 स्टार 0 है। निम्नलिखित में प्रतीकों के किस सेट को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि जहाँ जहाँ स्टार है उस स्टार के जगह पर हम किस सेट को रख सकते हैं। 4 सेट दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, देखिए तो बारी बारी से हम एक एक सेट को रखते हैं। पहले ऑप्शन वाले सेट को रख के देखते हैं स्टार के स्थान पर, तो क्या पाते हैं ये समीकरण सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। 25 है आपका, फिर स्टार है तो स्टार के स्थान पर रखना है सेट्स को। तो ये पहले सेट में क्या है, गुना है तो गुना रखते हैं। फिर 2 है, फिर स्टार के जगह पे क्या रखेंगे, घटाव रखेंगे। फिर आपका 6 हो जाएगा, बराबर के जगह कुछ नहीं रखना है, सिर्फ बोला है स्टार के स्थान पर रखने के लिए। फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ स्टार है तो आगे यहाँ पर सेट में गुना है, गुना लिखेंगे। फिर 11 है, फिर स्टार है तो स्टार की जगह प्लस लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे साथियों। 25 दूनी हो जाएगा 50 माइनस 6, और इधर 11 चौका 44 प्लस 0 यानी कि 44 ही होगा। 50 में 6 घटाएंगे तो 44 मिलेगा। 44 बराबर 44, दोनों तरफ 44, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है सेट ए। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे। सारे सवाल यहाँ पर बोर्ड मास पर आधारित हैं, कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं जो थोड़ा लॉजिकल हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव। तो जहाँ पर गुना है वहाँ पर हमें घटाव सिंपली लिखना है। घटाव का अर्थ भाग है, जहाँ जहाँ घटाव है वहाँ पर हम भाग लिखेंगे। प्लस का अर्थ गुना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर हम लिखेंगे गुना। और भाग का अर्थ दिया हुआ है जोड़, जहाँ जहाँ भाग है वहाँ पर हम लिखेंगे जोड़। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे साथियों। 16 गुना 8 दिया हुआ है समीकरण में, तो गुना की जगह पे क्या रखना है, हमें माइनस रखना है। तो गुना के स्थान पर माइनस ले लेते हैं। भाग के स्थान पर क्या रखना है, भाग के स्थान पर प्लस रखना है। फिर आपका 4 है, माइनस के स्थान पर क्या रखना है, घटाव के जगह पे यहाँ पर देखिए भाग रखना है। फिर आपका 2 है साथियों, और प्लस के स्थान पर क्या रखना है, प्लस का अर्थ यहाँ पर दे रखा है गुना, तो ये रहा गुना, और यहाँ पर आपका 9 है। बाकी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। क्या रिजल्ट मिलेगा, बोर्ड मास का यूज़ करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर और डिवीज़न वाले पार्ट को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ डिवीज़न वाला पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि 2 बचेगा, और गुना में 9 है, और इधर प्लस, इधर 8 है, इधर 16 है। बाकी इसको सॉल्व करें, फिर गुना वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2 9 यहाँ से 18 मिल जाएगा आपको। 18 और यहाँ 16 भी प्लस में है, दोनों प्लस प्लस ऐड हो जाएगा। तो 18 और 16 जोड़ लीजिए और 8 माइनस कर दीजिए। तो 18 16 जोड़िएगा तो 34 मिलेगा, माइनस 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 26। सो सी यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर आधारित है, ध्यान से देखें। सबका अर्थ दिया हुआ है, बाकी आपको समीकरण को चेक करना है कि कौन सा समीकरण या कौन सा कथन सही है। पहले ऑप्शन को यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो 18 भाग है, तो भाग का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ दे रखा है गुना, भाग की जगह आप गुना लिख सकते हैं। फिर 6 है, माइनस, माइनस के अर्थ यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ जोड़, तो जोड़ लिखते हैं। फिर 7 है आपका, फिर प्लस का अर्थ क्या है साथियों, प्लस का अर्थ है भाग, ये भाग दीजिए आप। उसके बाद में है यहाँ पर आपका 5, और गुना का अर्थ हो जाएगा फिर यहाँ पर माइनस, फिर 2 बराबर 20। बराबर का अर्थ कहीं नहीं दिया हुआ है। बाकी आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखने से ही पता चल रहा है कि 18 गुना करेंगे यहाँ पर
8 छः 48, 6 के 6 और 4 10। बाकी यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर देखिए डिवीज़न वाला पार्ट जो है यहाँ पर दशमलव में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बराबर के इधर क्या है 20 है, तो 20 के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि इधर लेफ़्ट साइड जब सॉल्व करेंगे 7 को भागा देंगे 5 से तो दशमलव में आ जाएगा हमारा रिजल्ट, जो कि 20 के बराबर नहीं होगा। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर कट गया आपका। बी ऑप्शन को आप चेक कर ले जल्दी से। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। 18 प्लस की जगह पर क्या है दोस्तों, देख लें आप, प्लस की जगह है यहाँ पर लेना आपको भाग, ध्यान से देख लें। फिर 6 है, भाग के जगह पे लेना है आपको, भाग के जगह पे लेना है गुना, फिर आपका 7 हो जाएगा। फिर गुना है आपका, तो गुना के जगह पे घटाव हो जाएगा 5 हो जाएगा फिर, और फिर माइनस है तो माइनस के जगह पे लेना है आपको प्लस, और फिर आपका 2, और इक्वल्स में है इधर 18। बाकी आप इसको सॉल्व कर ले जल्दी से। 6 या 18 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, -5 + 2, तो यहाँ से 7 या 21 हो गया, और 21 और ये प्लस में 2 है, 21 2 23 हो गया। 23 में 5 घटाएंगे तो 18 के बराबर हो जाएगा। मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम पैटर्न पे है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गुना का अर्थ प्लस लेना है, भाग का अर्थ माइनस लेना है, घटाव का अर्थ भाग लेना है, माइनस का अर्थ गुना लेना है। 2 जगह माइनस माइनस हो गया, ये प्लस होगा आपका, प्लस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। मिस प्रिंट है कुछ क्वेश्चन में। अब बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 गुना का अर्थ दे रखा है जोड़, 3 जोड़ का अर्थ ले लेंगे यहाँ पर डिवाइड, फिर 2 है आपका घटाव का अर्थ ले लेना है यहाँ गुना, फिर आपका 4 है साथियों, फिर यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ लेना है घटाव, ये ले लिए घटाव, फिर -2 है। बाकी आप सॉल्व कर ले जल्दी से। गुना को कैसे, भागा को कैसे गुना में बदलना है ये आपको आता है, और नहीं आता है तो जान लीजिए, या फिर दशमलव में भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस, भागा को बदलने का तरीका है गुना में, जब हम गुना में बदलेंगे, भागा को गुना में बदल रहे हैं, तो ये जो अंश है ये नीचे चला जाता है हर में। 2 है तो ये 1/2 लिखना होगा, गुना में बदलेंगे तो ये गुना है तो गुना लिख दिए, फिर ये 4 - 2, ये कट जाएगा, गुना में है तो 2 दूनी 4। अब यहाँ से आपका 5 हो गया, और यहाँ से 3 दूनी 6 बच गया साथियों, और माइनस में 2, 5 6 11, और -2 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। सो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं, लेटर्स में ध्यान से देखिएगा। जे का अर्थ प्लस दे रखा है, के का अर्थ घटाव, एल का भाग, और एम का अर्थ दे रखा है गुना। बाकी समीकरण को जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 18 एम के जगह पे क्या लेने बोला है दोस्तों, एम का अर्थ गुना है तो गुना ले लेंगे। 36 है, फिर एल का अर्थ लेने बोला है यहाँ पर भाग, ये रहा भाग आपका, फिर ये 12 है, के का अर्थ दे रखा है यहाँ पर घटाव, और उसके बाद में दे रखा है 6, और जे है यहाँ पर, जे का अर्थ दे रखा है जोड़ साथियों, फिर 7 है। बाकी इसको सॉल्व कर ले जल्दी से आप लोग। बोर्ड मास का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले डिवीज़न वाला पार्ट को सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 गुना 12 तिया यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, -6 + 7। अब यहाँ से 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और -6 + 7। अब ये जोड़ घटाव सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पर साथियों वो मिलेगा 55। सो 55 ऑप्शन बी में आपको नज़र आ रहा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ये सब सवाल भी सॉल्व करना है। बाकी जो बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरा। इस सवाल को देखेंगे और जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस का अर्थ गुना दे रखा है, घटाव का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ दे रखा है साथियों प्लस, गुना का अर्थ घटाव। तो जल्दी से इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 20। भाग का अर्थ क्या दे रखा है साथियों, भाग का अर्थ दे रखा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, फिर आपका 40 हो जाएगा। घटाव का अर्थ दे रखा है यहाँ पर, घटाव का अर्थ दे रखा है भाग, तो ये ले लिए भाग,
और ये 4 आपका गुना है। गुना का अर्थ देखिए यहाँ घटाव दिया हुआ है 5, फिर प्लस 6 है, तो प्लस का अर्थ दे रखा है साथियों गुना। ये रहा गुना आपका 6। बाकी इसको सॉल्व करेंगे, पहले बोडमास का यूज करेंगे। तो पहले भाग वाले हिस्से को यहाँ भाग देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, और 40 को भाग देंगे, 10 चौके 40, 10 हो जाएगा माइनस, फिर ये यहाँ पर आपका 5 छक 30, तो 30 और ये 20 50 हो जाएगा। 50 में 10 आप जब घटाओगे तो फाइनली इसको सॉल्व करके मिलेगा, क्या मिलेगा, ये -30 है और ये 20 है, ठीक है। तो ये 20 और 10 दोनों प्लस प्लस में है, तो 20 और 10 दोनों प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये तो माइनस में है। 20 और 10 हो जाएगा 30 और -30, मतलब रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं सब में पूछे गए हैं सेम सवाल इसी तरह के। 4 समीकरण दिए हुए हैं, चारों समीकरण कौन सा यहाँ पर सेटिस्फाइड करता है, चेक करेंगे साथियों कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, काल्पनिक संक्रिया में घटाव से भाग का अभिपार्य हो, यानी कि जहाँ जहाँ घटाव है वहाँ पर हमें भाग लेने को कहा है। बाकी आप देख लें, यहाँ पर जहाँ घटाव है उसको लेंगे हम लोग भाग, प्लस का अर्थ गुना हो, यानी कि जहाँ प्लस है वहाँ लेंगे गुना, भाग का अर्थ घटाना, यानी कि जहाँ भाग है वहाँ लेंगे हम लोग घटाओ, गुना का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ लेंगे जोड़। बाकी समीकरणों को चेक करते हैं। पहले समीकरण को चेक करते हैं, यहाँ पर 6 है। भाग का अर्थ क्या लेने बोला है, देख लीजिए, भाग का अर्थ है घटाना, ये लीजिए घटाना। 20 गुना, गुना का अर्थ यहाँ पर जोड़ना बोला है, जोड़ देते हैं 12। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है साथियों, देखेंगे प्लस का अर्थ दे रखा है यहाँ पर गुना। 7 घटाव 1, घटाव का अर्थ क्या दे रखा है, घटाव से भाग का अभिपार्य, तो घटाव के जगह पे लेंगे भाग, और ये 1 बराबर 70 आता है कि नहीं आप इसको चेक करें। तो डिवीज़न पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 को 1 से भाग देंगे तो 7 1 के 7 हो जाएगा, और ये गुना में है 12, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा आपका। बोर्ड मास में कैसे चेक करना है आपको पता है, तो 12 सत्ते हो जाएगा 84, मतलब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 84 हो जाएगा, और इधर 6 माइनस 20 है, 6 माइनस 20 और यहाँ प्लस, तो देखिए 20 जो है माइनस में है 84 और 6 प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा यहाँ पर। 84 और 6 हो जाएगा 90 और -20, 90 माइनस 20 70 के बराबर हो रहा है, और 70 इधर भी है राइट साइड में, मतलब 70 बराबर 70 दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, मतलब पहला विकल्प जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, 8 गुना 8 72 होता है। आप कहेंगे 8 8 तो 64 होता है सर, 72 नहीं होता है। उसी तरह 6 छक 36 होता है, 42 नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर 8 8 64 करने के बाद कुछ जोड़ा जा रहा है, 64 में अगर हम जोड़ते हैं 8 तो 72 मिलेगा। 6 छक 36, तो यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, 36 में यहाँ पर 42 कब आएगा, 4 2 6 जोड़ने पे, मतलब 8 6 37 37 49, उस हिसाब से यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे तो कुछ मैटर बन नहीं रहा है यहाँ पर, तो कुछ दिमाग लगाइए जल्दी से। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, अगर 8 8 64 करते हैं, 8 8 64 होता है, 64 में अगर हम जोड़ते हैं 8 उसी संख्या से, तब हमें मिलता है 72। यहाँ भी देखते हैं 6 छक 36, 36 में फिर अगर हम इसी संख्या को जोड़े 36 में 6 तो मिल रहा है 42। यहाँ भी देखिए 37 37 49 में 7 जोड़ रहे हैं तो फिर 56 मिल रहा है। वही चीज़ फॉलो होगा, 5 5 25 में ही क्या जोड़ेंगे आप, 5 25 5 30, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे।
4 गुना 6 गुना 2 है, इसको 351 लिखा गया है। 3 गुना 9 गुना 8 को 287 लिखा गया है। उसी तरह 9 गुना 5 गुना 6 को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे साथियों, तो यहाँ पर 4 6 2, अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 में अगर 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 लिखा गया। 6 में 1 माइनस करेंगे तो 6 में 1 माइनस करेंगे 5, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1। इस तरह से 351 बन सकता है। उसी तरह अगर यहाँ करके देखें, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 3 में 1 माइनस करेंगे 2 बनेगा। 9 में 1 माइनस करेंगे 8, 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7, 287। उसी तरह से यहाँ भी करके देखते हैं। 9 में 1 माइनस करके लिखेंगे तो 8 बनेगा। 5 में 1 माइनस करेंगे 4, 6 में 1 माइनस करेंगे 5। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर बी दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 845। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे ध्यान से। 7 गुना 6 गुना 9, यहाँ लिखा गया है 976। अगर तीनों को गुणा करेंगे तो उतना आपको मिलेगा नहीं। क्या किया जा रहा है यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ जो संख्याएं या जो अंक हैं 7 6 9 यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। 5 9 4, 5 9 4 यहाँ भी मिल रहा है। मतलब यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि अंकों का जो है यहाँ पर स्थान को बदला गया है। यानी कि देखिए, जो सबसे पहले है उसको बीच में लिखा गया है, जो सबसे लास्ट में है इसको फर्स्ट किया गया है, और जो बीच में है इसको लास्ट किया गया है। यहाँ भी वही चीज़ है, जो सबसे लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिखा गया है, जो बीच वाला जो है दोस्तों उसको लास्ट में लिखा गया है, और जो पहले वाला है उसको बीच में लिखा गया है। तो वही चीज़ यहाँ अगर हम फॉलो करें तो सबसे लास्ट में 8 है तो इसको पहले लिखेंगे, और जो बीच वाला है उसको लास्ट में लिखा गया है। देखिए यहाँ भी देखें, बीच में 3 है तो 3 को लास्ट में लिखते हैं, और फर्स्ट वाला बीच में आ जाएगा। 863 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें साथियों। यहाँ पर विशेष समीकरण प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 9 स्टार 7 32 कैसे आएगा, ये आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। यहाँ पर गुना करेंगे तो आएगा नहीं, 9 सत्ते 63 होगा। 63 को 2 से डिवाइड देंगे तो भी नहीं आएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है। 13 सत्ते 91, यहाँ 120 से कम ही हो रहा है, मतलब ये रिलेशन आपका नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब करके देख सकते हैं आप। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका होता है 81, माइनस अगर 7 का स्क्वायर कर दे यहाँ पर तो 49, घटा के देखें तो 11 में 3 9 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और यहाँ पर 7 में 4 जाएगा तो 3 32 आ रहा है। मतलब ये पैटर्न यहाँ पर फिट बैठ रहा है। बाकी आप यहाँ करके देख लें। और 19 का क्यूब स्क्वायर करेंगे साथियों। 19 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर लीजिएगा 361 आएगा, माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। बाकी इसको घटा लेंगे, ये 0 बचेगा 4, और यहाँ पर आपका 240। ऑप्शन डी में दिख रहा है, यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे ध्यान से। 324 गुना और 289, 35 कैसे आएगा? गुना करेंगे तो 35 तो आएगा नहीं। मतलब यहाँ पर छोटा अंक या संख्या मिल रहा है इनको गुना करने पे, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि इनका क्या किया गया होगा, रूट किया गया होगा, या घन वर्ग तो नहीं किया हुआ, रूट ही किया हुआ लग रहा है। रूट निकाल के देखें, 324 का रूट निकालेंगे तो 324 का रूट आप निकालेंगे साथियों, तो 324 का रूट आपका 17 होता है। उसी तरह 289 का अगर आप रूट निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 289 का होता है 17, और ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपको 35 मिल जाता है। मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 441 का आप रूट निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 21, 484 का निकालेंगे 22 मिलेगा। आप लोग निकाल के ज़रूर देख लीजिएगा, 43 हो जाएगा। चूँकि लाइव रहता तो मैं टाइम देता। उसी तरह यहाँ कर लेंगे, 256 का वर्गमूल होता है आपका 16,
और 729 का होता है 27। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा रिजल्ट आपको 43 यहाँ पर दिख रहा है आपको करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। एक सवाल इस तरह का भी ले लेते हैं हम लोग। यदि प्लस भाग को दर्शाइए, घटाओ बराबर को, जोड़ एक गुना जोड़ को, भाग बड़े को, बराबर छोटे को, और बड़ा गुना को, तथा छोटा जो है घटाने को दर्शा रहा है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। अब साइड में आप लिख सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन 2 बार 3 बार आप लोग चेक कीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इजी है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक के चलते ये गलत हो जाएगा। हमको ऑप्शन से चेक करना होगा। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 5 हो जाएगा आपका। फिर है प्लस, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर दे रखा है भाग, 2 हो जाएगा। गुना का अर्थ क्या दे रखा है साथियों, जल्दी से देखिए आप। गुना का देखिए यहाँ पर गुना जोड़ को, यानी कि गुना की जगह पे हम जोड़ लिख सकते हैं, 1 है। बराबर का अर्थ क्या दे रखा है, बराबर छोटे को, मतलब छोटा का साइन देंगे। फिर आपका हो जाएगा 3, और प्लस का अर्थ दे रखा है यहाँ पर देखिए, प्लस का अर्थ दे रखा है भाग, और फिर दे रखा है साथियों 4, और ये जो है बड़ा का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर, गुना। ये रहा गुना आपका, ये 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्या इधर राइट साइड वाला बड़ा है, ये जो चौंगी है दोस्तों, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर वाला बड़ा कहने का मतलब है। इधर खुला है मतलब इधर वाला बड़ा होना चाहिए। तो सॉल्व करके देखेंगे। 2 से यहाँ पर देंगे, 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और इधर +1 भी कर रहे हैं, मतलब इधर वाला जो रिज़ल्ट है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इधर वाला ज़्यादा हो रहा है रिज़ल्ट, इधर वाला कम हो रहा है। राइट साइड वाला जो रिज़ल्ट है वो कम होगा। आप सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ डिवीज़न करेंगे तो ये देखिए दशमलव में आपको रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पर, और 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, 2 से 5 को देंगे और 1 जोड़ेंगे तो मतलब बड़ा होना चाहिए था इधर वाला, तब सही हो जाता। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर चल रहे हैं यहाँ पर तो इधर बड़ा हो रहा है, एक्चुअल में इधर बड़ा हो रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर इधर बड़ा कह रहा है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे ऑप्शन बी को, उसी तरह से आप चेक कर लेंगे जल्दी से। बी को चेक करते हैं, 5 है आपका। देखिए बड़ा का मतलब यहाँ पर दे रखा है गुना 2, फिर यहाँ पर गुना का अर्थ क्या दे रखा है देख लीजिए, गुना जोड़ को बोला जा रहा है। जोड़ लिखते हैं यहाँ पर, प्लस के बाद में 1 है। फिर यहाँ घटाव का अर्थ दे रखा है दोस्तों बराबर, फिर है आपका 3, और यहाँ बड़ा का अर्थ दे रखा है गुना, फिर 4 है आपका, और ये छोटा का अर्थ दे रखा है घटाना -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ेंगे तो इधर 11 मिलेगा। उसी तरह यहाँ 4 तिया 12 और 1 घटाएंगे तो 11 मिलेगा। देखिए LHS RHS दोनों तरफ बराबर हो रहा है, 11 मतलब बी वाला ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस सवाल को देखेंगे, इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं लेकिन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। ध्यान दीजिएगा, लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 2 कम है। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुआ तो लड़कों की संख्या बताना है। लड़कों की संख्या बताना है साथियों। मान लेते हैं लड़कों की संख्या, यहाँ पर लड़कों की संख्या x मान लेते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। लड़कियों से 2 कम है मतलब लड़कों का x माने हैं तो लड़कियों का क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां जो हैं 2 अधिक हैं। लड़कियों से 2 कम है लड़के। 2 कम कब होंगे, जब लड़कियों की संख्या में, लड़कों की संख्या में 2 हम लड़कियों में जोड़ देंगे, तब लड़कियां 2 ज़्यादा होंगी और लड़के जो हैं 2 कम हो जाएंगे। तो ये लड़कों का संख्या x हो गया, लड़कियों की संख्या x + 2 हो गया। अब देखिए कुल खर्चा हुआ है इतना 280 रुपया। अब देखिए यहाँ पर सभी लड़कों को 10 रुपया करके दिया जा रहा है, तो कुल खर्च हम निकालेंगे। कुल खर्च निकालेंगे। खर्च अगर लड़कों का बात करें कि लड़कों में कितना खर्च हुआ है और लड़कियों में कितना खर्च हुआ है, तो लड़कों में कितना खर्च हो रहा है, लड़कों की संख्या x है और सभी को 10-10 रुपया दिया गया है,
तो लड़कों में कितना खर्च हो गया, संख्या है लड़कों का x और सबको 10 रुपया दिया गया है तो 10x खर्च हो गया। उसी तरह लड़कियों में कितना खर्च होगा, लड़कियों की कुल संख्या है दोस्तों x + 2 और इनको कितना दिया गया है 20 रुपया करके। तो यहाँ पर जो संख्या है उसको 20 से गुना करेंगे तो लड़कियों का कुल खर्च हो जाएगा। अब ये लड़का और लड़की का दोनों का जो खर्च है दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर हम x × 10 प्लस ये लड़कों का खर्च हो गया, लड़कियों का खर्च क्या हो जाएगा x + 2 और गुना में आपका 20 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा 280 के बराबर। अगर यहाँ से देख लेते हैं, लड़कियों की संख्या आपको पता हो गया, लड़कों की संख्या पता हो गया। अब दोनों को यहाँ पर 10 रुपया, लड़कों को 10 रुपया दिया जा रहा है, सभी लड़कियों को 20 रुपया दिया जा रहा है। मतलब लड़का और लड़की में जो टोटल खर्च होगा, लड़कों का खर्च क्या हो गया था यहाँ पर आपका 10x हो गया और लड़कियों का खर्च क्या हो जाएगा दोस्तों 20x + 40 ये हो गया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका 10x हो गया लड़कों का, लड़कियों का था आपका x + 2 और इसमें इनको 20 रुपया करके दिया गया है तो संख्या में 20 से गुना कर देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा 280 की जाएगा, बराबर 280। अब ये देखिए दोनों x के टर्म में है तो 30x हो जाएगा जुड़ के और ये 40 उधर जाएगा तो 280 - 40 हो जाएगा आपका और ये 30x बराबर हो जाएगा साथियों 280 - 40 तो ये 240 हो जाएगा और x जब निकालेंगे तो ये देखिए 30 यहाँ पर x के साथ गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 240/30। 0 0 कट जाएगा, 3 × 8 = 24 यानी कि 8 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे, 60 परिवारों में से 30% परिवारों के पास अपनी अपनी कार है, शेष परिवारों के 50% परिवारों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है, शेष परिवारों में प्रत्येक के पास अपनी साइकिल है, कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है। ध्यान से देखिए दोस्तों, टोटल परिवार जो है 60 परिवार है, इसमें से 30% परिवार के पास अपनी अपनी कार है, अपनी अपनी कार है 30%। तो कार कितने लोगों के पास है, कार वालों की अगर संख्या निकाले, कार वाले परिवारों की संख्या, तो कार कितने लोगों के पास है, कार वालों की संख्या अगर निकालें तो इनका संख्या क्या होगा, जो टोटल परिवार है इसका 30% है कार वाला आदमी, तो 60 जो टोटल है इसका 30% करेंगे तो 30% करेंगे तो 30/100 करेंगे तो ये 2 0 कट जाएगा, ये बचेगा 6 × 18। मतलब कार चलाने वाले लोगों की संख्या कितनी है 60। कहने का मतलब है 18 जो परिवार है, 18 परिवार चलाता है आपका कार, 18 परिवार के पास में है कार। शेष परिवार के 50% परिवारों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। अब शेष परिवार कितना बच रहा है, 30% कार चलाता है, यानी कि 60 में 30% कितना हो गया था, कार वालों की संख्या आपका 18 हो गया था, तो 18 कम कर देंगे, कार वालों को हटा देंगे तभी तो शेष परिवार बचेगा। तो शेष परिवार की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, शेष परिवार की संख्या हो जाएगी आपकी और यहाँ पर 42। मतलब कार को छोड़ करके, कार वालों का तो पता कर लिया हमने कि 18 परिवार कार चलाते हैं, 30% है। तो अब जो शेष परिवार बचे हैं उनमें से 50% परिवार क्या चलाते हैं, मोटरसाइकिल। तो शेष परिवार कितने बचे, कार के बाद में 42, यानी कि 42 परिवार में दोस्तों 50% जो परिवार हैं वो मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो 42 का 50% जो लोग हैं क्या चलाते हैं, मोटरसाइकिल। तो ये क्या निकलेगा, मोटरसाइकिल वाले परिवारों की संख्या, मोटरसाइकिल चलाने वाले परिवारों की संख्या हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 × 1 = 5 दूनी 10, ये काटेंगे यहाँ से तो 2 × 1 = 2 और ये आपका हो जाएगा 21 दूनी 42। मतलब 21 परिवार जो हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं।
21 परिवार क्या चलाते हैं साथियों? मोटरसाइकिल। अब देखिए, शेष परिवारों में प्रत्येक के पास अपनी साइकिल है। कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है? अब जो शेष परिवार बच गए हैं उनके पास साइकिल है। अब पूछा जा रहा है कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है। तो हमने कार वालों की संख्या निकाल ली, मोटरसाइकिल वालों की संख्या निकाल ली। अब क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर टोटल परिवार कितने हो जाएंगे? यहाँ पर जो शेष परिवार बचे दोस्तों, चलिए, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं यहाँ पर कितने? 21 और 18 चलाते हैं आपके कार। तो जो कुल परिवार है, कुल परिवार 60 परिवार है, इसमें से हम घटा देंगे किसको? जो कार चलाते हैं, कार चलाने वालों की संख्या 18 थी, और इसी में हम किसको घटाएंगे? जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनकी संख्या 21 थी। इनको घटा देंगे, टोटल परिवार में इनकी संख्या को घटा देंगे, कार और मोटरसाइकिल वालों की संख्या। तो जो बच जाएगा वो किनका संख्या होगा? जिनके पास साइकिल है, जिन परिवारों के पास साइकिल है उनकी संख्या हो जाएगी। तो ये आपका 60 हो गया, माइनस इन दोनों माइनस माइनस में है, ऐड कर लीजिए, 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 और 1 3। 60 में 39 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 21। मतलब 21 परिवार जो है साथियों यहाँ पर चलाते हैं आपके साइकिल। सो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह के सवाल जो हैं आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले लाइव क्लास में। ये तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो था, नेटवर्क इशू के कारण बारिश हो रहा था जिसके कारण लाइव आने में समस्या हो रही थी। तो आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो टेलीग्राम में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया जाएगा उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। जोहार।